चंपावत में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री धामी। चंपावत में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। लोगों से मिलकर सीएम ने लिया फीडबैक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक। प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी बैठक। सरकार ने जोशीमठ के लिए जारी की मुआवजा नीति। ध्वस्त घरों के लिए 31 से 36 हजार प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेगा मुआवजा। बीस मार्च के बाद शुरू होगा पंजीकरण। केदारनाथ के लिए 46,225 और बद्रीनाथ के लिए 37,841 पंजीकरण हुए। आयोग ने खत्म किया युवाओं का इंतजार। भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। उत्तराखंड सरकार में दायित्वों की सूची आज हो सकती है फाइनल। पार्टी प्रभारी सीएम और अध्यक्ष करेंगे सूची पर मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। आप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी मुख्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम महेंद्र भट्ट ने दिए टिप्स। दायित्व बंटवारे पर चर्चा। भीतरघातियों को नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। दायित्व बंटवारे पर चर्चा। भीतरघातियों को नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी मुख्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला। दायित्व बंटवारे पर चर्चा। भीतरघातियों को नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेके नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे। इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक। एक लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। बूथ प्रबंधन की हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के प्रभारी आएंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व आया हुआ है। दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है। हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनना है, सारे विषय की चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र की उपलब्धियाँ
हैं। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम हमारा राज्य सरकार उपलब्धियों के विषय पर भी खबर रखेगा। उस कार्यक्रम स्वरूप की सूचना वो कैसे बने, सारी चर्चा आज की बैठक में करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मयंक भट्ट ने टिप्स दिए हैं और अब कहीं ना कहीं सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, दायित्व बंटवारे किए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड समेत जो देश के अन्य राज्यों में 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा के खाते में जाए, इसको लेकर के पार्टी अभी से संगठन को मजबूत करने में जुटी है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बूथ सशक्तिकरण को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की कार्यशाला चल रही है। इसमें किस तरीके से केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ जीतो, चुनाव जीतो की नीति पर आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के इस कार्यशाला में चर्चा की जा रही है। पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस समय भाजपा मुख्यालय में इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है जैसे कि बहुत जल्द ही दायित्व का भी बंटवारा सरकार कर सकती है। इस संबंध में आज ही जो है वो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की वार्ता हो चुकी है और एक सूची फाइनल हो चुकी है और जल्द ही यह सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। तो होली से पहले कई नेताओं की लॉटरी लग सकती है, इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है। फिलहाल ये कार्यशाला भी बीजेपी मुख्यालय में चल रही है और आगामी 2024 के इलेक्शन को लेकर के पार्टी पूरी तरीके से तैयारी का दावा कर रही है। बिल्कुल अंकित, इनके कुछ नामों पर मुहर लगी है क्या? अभी ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी ये सूची सार्वजनिक नहीं की गई है यशी, क्योंकि इसमें अंतिम निर्णय सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे। लेकिन इसमें जो एक क्लियरिटी आई है, प्रदेश प्रभारी जब दुष्यंत कुमार गौतम से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा है कि दायित्व जो नई जिम्मेदारी है सिर्फ उन्हीं नेताओं को दी जाएगी जिसने पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाया है। जो भीतर घाती हैं उनका पत्ता कटना तय है, इस तरीके की जानकारी प्रदेश प्रभारी ने दी है। यानी कि जिन्होंने भी चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले या मौजूदा समय में भी भीतरघात किया है, उसको पार्टी कोई भी नई जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है, इस तरीके की जानकारी प्रभारी ने दी है। अब इसमें सूची में कौन कौन से नाम शामिल है इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द ही ये सूची सीएम पुष्कर सिंह धामी को पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण सौंपने जा रहे हैं और अंतिम निर्णय सीएम पुष्कर। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम महेंद्र भट्ट होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क किनारे चाय की चुस्कियां लेते हुए देखे गए। सीएम धामी के इस अंदाज की सभी लोग कायल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान ठंड में सड़क किनारे एक चाय की दुकान दिखी। फिर क्या, मुख्यमंत्री सीधे दुकान में पहुंच गए। अपनी दुकान पर सूबे के मुखिया को देखकर दुकानदार भी खुश हो गया। फिर उसे सीएम धामी को अपनी दुकान की स्पेशल चाय पिलाई। वहीं सीएम को चाय पिलाने के बाद दुकानदार भी काफी खुश नजर आया। बता दें कि चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास अंदाज देखने को मिला। मॉर्निंग वॉक पर निकलने के बाद धामी सर्किट हाउस में ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी लोगों से उन्होंने बातचीत की, चाय की चुस्की उन्होंने ली और सूर्य नमस्कार भी किया। और आपको बता दें कि दुकान स्वामियों से भी बात कर उनका हालचाल जाना। गोरखपुर मैदान में मुख्यमंत्री धामी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस करें, युवाओं से बातें की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
और सीधे आपको ले चलते हैं चंपावत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आभार रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हेतु भौतिक संरचना प्रशिक्षण कार्य एवं विकास कार्य के लिए बाणासुर की पहाड़ी हेतु 15 लाख रुपए और झुमाधुरी पहाड़ी हेतु 5 लाख की धनराशि से कार्य प्रारंभ किया गया है। गोरखनाथ मंदिर गेट से सौराई भनार मां रणकोटी मंदिर क्षेत्र के लिए सड़क हेतु प्रथम चरण की धनराशि 64 लाख की स्वीकृत की गई है। सल्ली से मंच तक मार्ग का प्रथम चरण 5 किलोमीटर का कार्य, जिसके लिए 95 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी जल्दी। चंपावत के अंतर्गत पर्यटन आवास गृह के उच्चीकरण के लिए 158 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। चंपावत जनपद के अंतर्गत 100 बागानों में 100 बगीचों में प्रति बागान 250 सेब के पौधे लगाए जाएंगे। जनपद चंपावत में ही शीघ्र ही हेरिटेज स्ट्रीट का भी निर्माण किया जाएगा। टनकपुर में अभी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा, उसके बी टर्मिनल ISBT, उसके निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके लिए 56 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। और गोरजू कॉरिडोर भी बनाए जाने की योजना चल रही है। इसी प्रकार से महाकाली नदी में राष्ट्रीय स्तर की रिवर राफ्टिंग हेतु 50 लाख रुपए की धनराशि, उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। घटकू हिडम्बा मंदिर को कुमाऊं शैली में निर्माण हेतु उसकी भी धनराशि स्वीकृत हो गई है। और शूटिंग रेंज का भी जल्दी निर्माण कार्य किया जाएगा। महाकाली नदी में रिवर राफ्टिंग अप्रोच रोड निर्माण के लिए, अप्रोच रोड के लिए 69 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी ये पूरे हमारे जितने भी कुमाऊं के प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को एक कॉरिडोर के अंतर्गत जो बनाए जाने की योजना है, उसमें हमारे चंपावत जनपद के भी बहुत सारे मंदिर उसके अंतर्गत आ रहे हैं। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार की जो कर्तव्य पथ की जो परेड थी, ऐतिहासिक परेड, उस कर्तव्य पथ की ऐतिहासिक परेड में 23 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए हैं। 23वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक था कि हमारे मानस खंड की जो झांकी थी, उस मानस खंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, लगभग 100 से ज़्यादा हमने यहाँ पर अभी घोषणाओं में जो प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री घोषणा में उनको सम्मिलित किया है, और उनमें से लगभग 40 के लगभग अब पूरी हो गई और बाकी की सारी गतिमान है। और हर दृष्टि से आज, जैसा अजय भाई ने यहाँ से बताया, माननीय सांसद जी ने, कि आदर्श चंपावत को जो लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसमें आज भारत सरकार के बड़े बड़े संस्थान, इसरो जैसे संस्थान, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के लोग, प्रधानमंत्री PSA, सभी प्रमुख संस्थान, प्रमुख विभाग आज यहाँ चंपावत में पूरे दिन भर का मंथन कर रहे हैं कि कैसे जनपद चंपावत हमारा आदर्श चंपावत बने। उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज हम तेजी से उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो भी वादा करेगी, उस वायदे को पूरा करने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसके लिए आपका ये मुख्य सेवक रात दिन कार्य कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंपावत के साथ साथ पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए
मेरे प्रयासों में चंपावत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक बड़े बुजुर्ग, प्रत्येक हमारे नौजवान साथी सदा की तरह हमेशा साथ देंगे, मेरा समर्थन करेंगे और देवभूमि को, पवित्र भूमि को विकसित करने में अपना पूरा योगदान सहयोग प्रदान करेंगे। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी चंपावत के वासियों का। उन्होंने आज शॉर्ट नोटिस में बड़ी संख्या में आकर आज जो हमारा उत्साह वर्धन किया है, निश्चित रूप से ये संपूर्ण प्रदेश के अंदर चंपावत की जनता ने आगे आकर जो एक काम भविष्य के निर्धारण के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए, ये आगे के लिए, उनके विकास के लिए, उनके मन में कोई संदेह न रहे, उनके मन में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, उनके मन में कभी ये ना आए कि हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये परीक्षा निष्पक्ष हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। और नकल विरोधी कानून पारित होने के बाद ये रैली की गई, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत स्थित गोलजी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजी न्याय के देवता हैं, इसी कारण लोगों की उनके प्रति विशेष श्रद्धा रहती है। सभी की आस्था का यह प्रमुख स्थल है। यहाँ से मनोकामना पूर्ण होने से लोगों को मानसिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने मंदिर से जुड़े लोगों के साथ ही उपस्थित बच्चों एवं बुजुर्गों आदि से भी बातचीत की तथा क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर धामी सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून पारित किए जाने पर रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग घर में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी भर्ती घोटाले होते रहे और जांच भी होती रही, लेकिन अपराधी बचते रहे, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया और भर्ती घोटालों में शामिल 7 से ज्यादा दोषियों को जेल भेजा है। सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब यह मामला न्यायालय के अधीन है। उन्होंने कहा कि अब सरकार एक मजबूत नगर कानून लाई है ताकि परीक्षाएं नकल विहीन पारदर्शी तरीके से आयोजित हो सकें। नकल विरोधी कानून के लागू हो जाने से हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, अब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शंकाविहीन होकर अपने कैरियर की ओर, अपनी पढ़ाई की तैयारियों में लगना चाहिए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ भी जा रहा हूँ। खबर नामनगर से है, जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत के रामनगर पहुंचने पर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, प्रदेश मंत्री राकेश शानवाल, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी एवं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत सहित कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आपसी मनमुटाव में कार्य करने की अपील की, तो वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर प्रशंसा की। मीडिया बंधु जो आए हैं, लोकतंत्र के चौथे 75 साल देश की आज़ादी को हुआ और इसको विशेषकर विकास को लेकर के हमने लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है विकास को लेकर के, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण, उसको धरातल पे उतारने का काम किया है पूरे देश के अंदर। वही एक वन ग्राम की आपसे बात कही, क्योंकि रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें फॉरेस्ट, अगल बगल वन है, जंगल है, फॉरेस्ट और पर्यावरण की दृष्टि से भी वो सारी चीजें आती है। हरिद्वार में एसआईटी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में कनखल थाने में दर्ज मुकदमे की जांच की जा रही है। एसआईटी को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। एसआईटी ने 50,000 के अनामी
आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुराग पांडे के बैंक खाते एफडी में लगभग 13,41,000 रुपए फ्रीज किए गए, जो आरोपी द्वारा अपने और अपनी बहन प्रियदर्शनी के नाम में बैंक पर जमा करवाए गए थे। आरोपी द्वारा उदाहरणी मंगलौर के राय के अभ्यर्थियों का पेपर उपलब्ध कराने की मोटी रकम ली गई थी। प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद इसमें 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे, जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के नाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर होली के त्यौहार को लेकर बाजार सज चुका है। वे बाजारों में सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ट्रेंडी दिख रहा है। इसके साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए स्लोगन लिखे टी-शर्ट और कुर्ते देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस बार होली में धूम मचाने वाले नौजवानों के लिए स्पार्कल गन भी बाजार में आ चुकी है, जिसके गुलाल कॉन्ट्र इस्तेमाल की जाती है। अग्निशमन यंत्र की तर्ज पर 10 किलो गुलाल प्रेशर यंत्र भी नौजवानों के साथ होगा। इसकी मारक क्षमता भी दोगुनी होगी, जिसका लीवर दबाते ही सामने खड़े तो 100 लोगों की भीड़ इसकी चपेट में आ जाएगी। हूँ और मेरा नाम श्रेयस है। और इस बार होली पे बहुत नए नए पटाखे भी हैं। इस बार होली के रंगों के जो पिछली बार नहीं देखने को मिले, ऊपर से पिचकारियाँ भी हैं। और ये मैं अपने लिए नहीं, अपने भाई बहनों के लिए भी ले रहा हूँ। और सबको होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। श्रेयस। एक तो गन आई, स्पार्कर गन आई है, और ये पटाखे कई प्रकार के हैं और स्टैंडर्ड कंपनी के हैं, और ये रंगो फोक है, और कई प्रकार के बम भी हमारे पास हैं, और रंगो फोक भी कई प्रकार के हैं। हर साल से अब की 10-12 वैरायटी बढ़िया आई है होली के लिए। और ये गन तो बहुत बढ़िया है, इस साल जो आई है, पहली बार आई है। और ये टैंक भी हमारे पास, सिलेंडर भी है, ये बढ़िया आइटम सब बढ़िया हमारे पास है। ये G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आने वाले मेहमानों को ऋषिकेश अब एक अलग रंग में नजर आएगा। नगर निगम में मठ, मंदिरों, आश्रम को एक ही रंग में रंगने का मन बनाया है। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत अतिथि देवो भव की तर्ज पर किया जाएगा। भव्य गंगा आरती के लिए घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। सबसे पहले तो मैं ऋषिकेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने कि G20 की अध्यक्षता करने के लिए भारत का उसकी अध्यक्षता कर रहा है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि जिन्होंने कि ऋषिकेश में 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे G20 के होंगे, उसी के निमित्त लगातार हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम ने भी पूरी अतिथि देवो भव की तरह पूरी कमर कस ली है। और मेरी लगातार अपने मठ मंदिरों के, आश्रमों के स्वामियों से, ट्रस्टियों से बातचीत भी हो रही है कि अपने अपने सभी मठ मंदिरों को भी रंगाई पुताई करके बढ़िया सा उसको उत्साह के रूप में हम सभी उसको लेंगे, और उनको भी हम पूरा रंगाई पुताई करके तैयार करेंगे। पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह हम सजा देंगे। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।